Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं. हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. वैसे सिंगुलर सॉल्यूशन भी होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ दो तरह के ही सॉल्यूशन पढ़ने हैं इसमें. फर्स्ट वन इज़ जनरल एंड देन पर्टिकुलर. तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं. आपको नेम से ही समझ आ पा रहा होगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जहाँ जनरल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कुछ जनरल होने वाला है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कुछ एक फिक्स्ड एक पर्टिकुलर आएगा. डेफिनेशन देखते हैं और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. जनरल सॉल्यूशन में क्या है आपकी डेफिनेशन? सॉल्यूशन दैट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन. तो वो क्या कह रहे हैं कि जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे और वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देनी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है. तो एक और बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, दैट इज नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी हमने बात करी कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं. तो एक जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे? जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. यही बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जितना किसी डिफरेंशियल का ऑर्डर, उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे. अगर आपका ऑर्डर 1 तो उसके सॉल्यूशन में कितने आ जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 1. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 तो उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएंगे? 2. इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट नोट है ये. तो अब हम एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. आपके सामने क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमें ऑलरेडी एक फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अगर हम देखें बचपन में, अगर हम कभी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ते थे जैसे x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मैं कह रही हूँ कि चेक करो कि x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम कैसे चेक करते थे? x की वैल्यू पुट करके. सिमिलरली इसमें हमने यही काम करना है. हमें पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही होगी तो ये क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा. देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास सॉल्यूशन है क्या? y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 3x. ठीक है. और मुझे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव चाहिए और सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए. तो सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करती हूँ. और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, उसका डेरिवेटिव सेम रहता है. तो ई रेज टू माइनस 3x, फिर माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3. ठीक है. तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का क्या आ जाएगा? माइनस 3 स्क्र इंटू ई रेज टू माइनस 3x, मतलब 9 ई रेज टू माइनस 3x. आपके पास डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 3 ई रेज टू माइनस 3x. तो अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे. आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y. इसमें y की वैल्यू, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को हमने कर देना है, पुट करते हैं. तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आया था 9 ई रेज टू माइनस 3x और सिंगल डेरिवेटिव क्या आया है? माइनस 3 ई रेज टू माइनस 3x माइनस 6, और y की वैल्यू क्या है? ई रेज टू माइनस 3x.
और आप देख पा रहे हो 9e⁻³ माइनस 9e⁻³ जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 0 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट्स इट. आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू cos x प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आ रहा है, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है. तो इट मीन्स हमें इस y का क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा. ठीक है, तो dy/dx जिसको हम y डैश भी बोल देते हैं क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और c क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0. तो इट मीन्स y डैश की वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स. जब इस y डैश की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है y डैश प्लस साइन एक्स. राइट, इसमें y डैश की जब वैल्यू पुट करी जाएगी तो आपको दिख रहा है कि आंसर क्या आ रहा है 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो जिससे ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के. तो इससे हम कह सकते हैं कि यस, ये आपके पास जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन बनेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, तो अब एक बात ध्यान में देना, यहाँ पे जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका ऑर्डर क्या था 1, और जो मेरे पास सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन है क्या आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है. इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन. वाई, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है. राइट, हमने बात करी थी कि जिस सॉल्यूशन में कांस्टेंट आएगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा. तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है. और हमने एक और नोट पढ़ा था कि जितना डिग्री हो, जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने वाले. तो ये बात यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूफ हो रही है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 1, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने चाहिए थे 1. और आप देख सकते हो कि इसके जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कांस्टेंट आ रहा है. देन और जबकि हमने जो पीछे क्वेश्चन करा था उसमें जो फंक्शन था वो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन था क्योंकि उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था. तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन रहा है और ये एक जनरल सॉल्यूशन बन रहा है. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √1 + x². इस फंक्शन को चेक करना है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास y डैश है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो इट मीन्स मुझे क्या करना है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं. dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आगे, क्योंकि मैं एक बार लिख देती हूँ, हम इसको 1 + x² होल 1/2 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा. पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ 1/2 1 + x² रेज टू 1/2 - 1. ये हमने पावर को डिफ्रेंशिएट करा. अभी क्या करेंगे हम ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट 1 + x² को, दैट इज़ 2x. ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x ब्रैकेट 1 + x² रेज टू -1/2. और इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, x ओवर 1 + x² होल 1/2. राइट, ठीक है, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे x चाहिए वो है डिनोमिनेटर में 1 + x² चाहिए. मेरे पास क्या है 1 + x² रेज टू 1/2. तो इट मीन्स मैं क्या करूँ, नीचे 1 + x² बनाने के लिए 1 + x² रेज टू 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और 1 + x² रेज टू 1/2 के साथ डिवाइड कर दूँ, ताकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए मेरे पास 1 + x² आ जाए. बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी. ठीक है, x आ गया. अब इसको क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, क्योंकि चाहिए भी y और इसको कहा भी y जाता है. राइट, तो इट मीन्स ये क्या आ गया xy. तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई xy/1 + x². ठीक, और यही तो मुझे प्रूव करना था. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. वाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें आप देख पा रहे हो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है. आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपके पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x sin x, और हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, देख पा रहे हो कि y डैश फाइंड करना है. तो y हमारे पास x sin x है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव का हम ऑब्वियसली u × v रूल अप्लाई करेंगे. x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x प्लस
x का डेरिवेटिव 1 और साइन x को एज इट इज, राइट। ठीक है, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू बन जाएगी x cos x प्लस साइन x। बट मुझे चाहिए क्या, y डैश के साथ x चाहिए, तो इट मीन्स मैं क्या करूँगी, इस पूरे को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर cos x प्लस x साइन x। यहाँ तक कोई डाउट? ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं अपना थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ देखूँ, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ तो मुझे क्या गिवन है, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करती हूँ, और y क्या है, x साइन x, तो x साइन x प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, फिर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x साइन x प्लस x, और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो आ जाएगा x साइन x प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे प्लस एक्स ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स, राइट, और एक्स एक्स क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से देखना, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड भी ये आ रही है, तो मैं क्या यहाँ से बोल सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन बन गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।